नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो पीछे का वीडियो हमने देखा था। पीछे वाले वीडियो में पार्ट 3 जो था संधि प्रकरण का, उसमें गुण संधि का जो है वो हम बखान कर रहे थे। गुण संधि के 3 पार्ट होते हैं। मैंने गुण संधि के अंतर्गत संधि में स्वर संधि चल रही है और स्वर संधि में गुण स्वर संधि चल रही है। क्या चल रही है? गुण स्वर संधि चल रही है। गुण स्वर संधि में मैंने कहा था कि ए या आ के बाद में इ या ई आता है तो ये ए बन जाता है। मैंने कहा था कि खड़ी पाई ये जो शिरोरेखा होती है उस पे ये एक मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? जैसे मैंने बताया था रमा ईश। क्या बताया था? रमा ईश। मैंने कहा था कि आ हो चाहे ए हो, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ई ए बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? रमेश, है ना। ये ऐसा बन जाएगा। संधि विच्छेद की बात करें तो इनका संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने कहा था कि जहां ए की मात्रा हो उसको ई में बदल के देख लेना। ई में बदलेगा ईश तो पहले वाला ए होगा या आ होगा। अब आ कब होगा? ए कब होगा? ए तब होगा जब वह पुल्लिंग होगा या उपसर्ग होगा। और आ कब होगा? जब वो स्त्री लिंग होगा। रमा स्त्री लिंग है, समझ रहे हो। अब ये जो दूसरा है वो कहता है कि ए या आ के बाद में उ या ऊ आता है तो ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। और ये जो मात्रा है वो ऐसे लगेगी, ये एक खड़ी पाई और लग जाएगी। जैसे मैं लिख दूं भाग्योदय। क्या लिखा है मैंने? भाग्योदय। ये नियम कहता है कि अगर ए या आ के बाद में उ या ऊ आ जाता है तो ये दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये जो ओ को पकड़ना है हमें, यहां हमने किसको पकड़ा था? ए को। ए को ई में बदल दिया, यहां ओ को ऊ में बदलना है। कि जहां आपको ऐसा कोई शब्द मिले जिस शब्द में ओ की मात्रा लगी मिले आपको, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। किस में आती है? गुण संधि में आती है। और गुण संधि में हम क्या करेंगे? ओ को ऊ में बदलेंगे। देखेंगे ये कि अगर ऊ में बदलने से जो आगे वाला जो शब्द होता है वो सार्थक बनता है या नहीं। अगर सार्थक बनता है तो फिर ये क्या हो जाएगा? गुण संधि। ओ को हम ऊ में बदलेंगे, उद्य। किस में लिखेंगे? उद्य। हाँ, बदल गया। ओ को हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ को ऊ में बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। और शब्द सार्थक भी बन रहा है। क्या बन रहा है? शब्द सार्थक शब्द भी बन रहा है। ऐसे सार्थक शब्द बन गया तो पहले वाला जो यह है, क्योंकि ओ की मात्रा किसके लगी है? यह के लगी है। यहां जरूरी नहीं है यही हो, और बहुत हो सकते हैं। तो यहां मैंने क्या कहा है कि यह के लगी है, या तो ये ए होगा या यानी यह के जो मात्रा है वो ए की लगी होगी या आ की लगी होगी। तो यहां भाग्य होती है या होता है, तो शब्द बन गया भाग्य उद्य। क्या बन गया? भाग्य उद्य। इसका मतलब ये शब्द जो है वो गुण संधि का है, क्योंकि भाग्य उद्य भाग्य उद्य भाग्य उद्य ऐसे आप रिपीट करके देखो। सिंपल भाषा में आप बोलो भाग्य उद्य भाग्य उद्य भाग्य उद्य। ऐसे स्पीड बढ़ाते जाओ। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी आपसे उच्चारित होगा भाग्योदय भाग्योदय। क्या बोला जाएगा? भाग्योदय। तो समझ रहे हो कि ओ की मात्रा को ऊ में बदलना है, पहले वाले शब्द को किस में बदलना है? ए या आ में। तो ये गुण संधि में ये होगा, तो ये भाग्य उदय हो जाएगा, मतलब है ना। जैसे एक शब्द होगा दामोदर। क्या शब्द है? दामोदर। अब आप कर लोगे इसे दामोदर का कि दाम, है ना। यहां ओ को किस में बदल लेंगे? ऊ में, और बन जाएगा उदर। क्या बन जाएगा? दाम उदर। क्या बन जाएगा? दाम उदर। तो दाम एक मुद्रा थी। एक दाम जैसे पैसा होता है, वही दमड़ी दाम। जैसे एक दमड़ी होती थी, एक दाम होता था, है ना, उदर। और उदर का मतलब होता है पेट। तो ये
ऐसे एक तो ये कहानी है दामोदर शब्द की रचना जो है कैसे हुई, वो इतना टाइम नहीं है कि मैं दामोदर शब्द की रचना जो आपको करके बताऊं कि कैसे हुआ कि दाम उधर जो है वो दामोदर बनेगा। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे बहुत सारे उदाहरण करेंगे, आपको जो मुख्य मुख्य जो उदाहरण है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अब लिखता जाऊँगा, आप देखते रहिए, है ना। एक होता है प्रश्नोत्तर, एक होता है ग्रामोत्थान। क्या होता है? प्रश्नोत्तर, ग्रामोत्थान। एक शब्द होता है उत्तरोत्तर। क्या होता है? उत्तरोत्तर होता है। शब्द होता है विकासोन्मुख। क्या हो जाएगा? विकासोन्मुख। जैसे ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पर, किसकी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। प्रश्नोत्तर, ग्रामोत्थान, उत्तरोत्तर, विकासोन्मुख, बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे हाँ, एक शब्द और आ जाएगा, जैसे विकासोन्मुख हो गया, है ना। जैसे हो जाएगा, हाँ, तो ये, तो यहाँ देखिए, मैं आपको पहले तो इनके करके दिखाऊं, है ना। जैसे ये यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, और यहाँ ओ आ रहा है ना, है ना। बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे मैं एक शब्द और लिख दूं, जलोर्मी। क्या रहा है? जलोर्मी, है ना। हाँ, जलोर्मी। अब इसमें इन दोनों उदाहरणों में और इन तीन उदाहरणों में अंतर है। वो आपको मैं जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो उदाहरण जो लिख रहा हूं मैं थोड़ा वो भी सोच समझ के लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ओ की मात्रा यहाँ आई है, ओ की मात्रा यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है। मैंने कहा था कि जो ओ की मात्रा आती है उसको ऊ में बदलना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ऊ कौन सा, ऊ छोटा लिखेंगे कि बड़ा लिखेंगे। तो मैंने कहा था कि ऊ जो है बड़ा तभी आता है, ऊ बड़ा तभी आता है ऊ बड़ा तभी आता है जब दूसरे वर्ण पर क्या लगी हो? रेफ लगी हो। क्या लगी हो? रेफ लगी हो, है ना। जैसे उर्मी है ना, ऊर्जा है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था कि यहां पर ओ को ऊ में बदलूंगा तो न के ओ की मात्रा लगी है, तो यानी ये बना दूंगा उत्तर। क्या बना दूंगा? उत्तर बन गया। ऊ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेफ की मात्रा नहीं है। फिर यहां पर प्लस बनाएंगे और यहां पहले वाले शब्द को ए बनाएंगे या आ बनाएंगे। अब आपको देखना है कि प्रश्न होती है या होता है। तो आपको पता है प्रश्न होता है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है तो ए आएगा, स्त्रीलिंग है तो आएगा, है ना। स्त्रीलिंग वाले मैं बताऊंगा आपको। अब आता है ओ, यहां पर देख लो कि ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो यहां ओ को क्या करूंगा? ऊ में, तो उत्थान। क्या बन गया? ये उत्थान, है ना। ओ को उत्थान में बदलूं, ओ को ऊ में बदला, आगे जो तैत है, ये जो आर लगा है, ये बन जाएगा। अब बन गया पहले वाला पार्ट जो है मैं, जो मैं होगा कि माँ होगा। गांव, गांव मतलब ग्राम, ग्राम होता है या होती है, तो ये बन जाएगा ग्राम प्लस उत्थान, और ये बन गया ग्रामोत्थान। क्या बन गया? ग्रामोत्थान बन गया। ये हो गया उत्तरोत्तर। क्या बन गया? उत्तरोत्तर। तो ये उत्तर, यहां रह के ओ की मात्रा लगी है, ये बन जाएगा उत्तर, उत्तर। और ये पहले वाला भी क्या हो जाएगा? उत्तर। तो उत्तर होता है या होती है? उत्तर होता है, तो उत्तर धन उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तरोत्तर। देखो ए के बाद में ऊ आया है, नियम कहता है, देखिए नियम क्या कहता है कि ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बनेगा, तो बन रहा है, क्योंकि ए के बाद में ऊ आ रहा है, ओ बन जाएगा, उत्तरोत्तर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा।
क्योंकि स के ओ की मात्रा लगी है, ओ को ऊ में बदल देंगे और ये बन जाएगा उन्मुख। क्या बन जाएगा? उन्मुख बन जाएगा। और पहले वाला जो शब्द है स तक, सहज ओ की मात्रा किसके लगी है? स के। तो स को या तो स कर देंगे या सा कर देंगे। शब्द को देखेंगे ना कि विकासा तो होता नहीं, क्या होता है? विकास। तो विकास जो है वो होता है, विकास जो है वो होता है, होती नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? विकासोन्मुख। क्या बन जाएगा? विकासोन्मुख। अब वही बात जल उर्मी, तो उर्मी में जैसे जल उर्मी ओ को क्या करेंगे? ऊ में बदल देंगे। लेकिन अब की बार मैंने कहा था इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का है कि यहाँ ऊ जो है वो ऊ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। तो ध्यान रखना ऊ बड़ा आएगा और लिखेंगे उर्मी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊ बड़ी तभी आती है जब दूसरे वन पर क्या लगी हो? रेफ लगी हो, रे की मात्रा लगी हो। लगी है? मैं पर क्या लगी है? रे लगा हुआ है, उर्मी। और ये जल या जला, तो आपको पता है जल होता है तो जलोर्मी क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार ये लगाएंगे उष्मा। मैंने कहा था कि उष्मा, ऊड, ऊहनी। आप वीडियो 1 नंबर देखना, संधि वाला पार्ट 1 देखना, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैंने कहा था उष्मा, ऊड, ऊहनी ये शब्द आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा उष्मा। और उष्मा में मात्रा बड़ी आएगी, ऊ बड़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा था कि उष्मा, ऊड, ऊहनी, है ना, ऊन, है ना, वो मिलेगा। तो ये हो जाएगा, सूर्य होता है या होती है? सूर्य होता है। तो ये बन जाएगा सूर्य प्लस उष्मा और ये हो जाएगा सूर्योष्मा। आप ध्यान से देखो इनको, बहुत ही आनंददायक देने वाला ये जो मैटर है। क्योंकि संधि जो है ना, हम सोचते हैं कि संधि सबसे कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है ना। हम बना देते हैं भाई उसको कठिन। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं लिखूंगा धर्म। अब आपको है ना, अब थोड़ा सा अलग कर देता हूं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। हम कर रहे थे संधि विच्छेद, अब संधि विच्छेद नहीं करेंगे, हम करेंगे संधि करेंगे। क्या बनाए? हाँ, सर्व ऊपरी। क्या बन जाएगा? सर्व ऊपरी। अब देखो यहां ए है, यहां ऊ है, ए और ऊ मिलके क्या बनेंगे? ओ बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? धर्मोपदेश। क्या बन जाएगा? धर्मोपदेश, है ना। यहां ऊ, ए और ऊ, यानी ओ की मात्रा किसके? ये जो ऊ है वो ओ बन जाएगा, किसके लगेगा? किसके लगेगा? इसके लगेगा, मैं के लगेगा। तो धर्म का धर्मोपदेश हो जाएगा, धर्मोपदेश। इसी प्रकार सर्व प्लस ऊपरी क्या हो जाएगा? सर्वोपरि। क्या बन जाएगा? सर्वोपरि बन जाएगा, सर्व ऊपरी, है ना। इसी प्रकार सर्वोत्तम, सर्व उत्तम क्या बन गया? सर्व उत्तम। तो ये क्या बन गया? सर्वोत्तम बन गया। क्या बन गया? सर्वोत्तम बन गया। ये उदाहरण है, मूल उदाहरणों की बात करेंगे। हाँ, बहुत सारे उदाहरण है, वैसे तो ऐसा नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि इतने ही हैं, है ना। हाँ, जैसे पर उपकार। क्या बन गया? पर उपकार। ए है, आ ऊ है, क्या बन गया? परोपकार। क्या बन गया? परोपकार बन गया, है ना। क्या बन गया? परोपकार बन गया। पर मतलब पराया, उपकार का मतलब उपकार। तो ये ऐसे एक शब्द से महत्वपूर्ण बता रहा हूं एक को, कि जैसे में एक शब्द आता है आत्मोत्सर्ग, ये मोस्ट है शब्द आता है आत्मोत्सर्ग। आप किताबों में पढ़ोगे ना तो किताबों में अलग अलग दे रखा है। ऑप्शन में आपको आत्म भी मिलेगा और आत्मा भी मिलेगा। आत्म भी मिलेगा, जैसे ये शब्द होगा आत्म उत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग भी मिलेगा। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि सही ये है, सही ये है, और ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा आत्मा धन उत्सर्ग,
हाँ ऐसे भी मिलेगा कि आत्मा होगा, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि आत्मा होगा या आत्म होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ये आत्म का मतलब होता है स्वयं। आत्मा तो अदृश्य चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, तो आत्मा का थोड़ा बलिदान करते हैं। उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान करना, तो हम आत्मा का बलिदान थोड़ा करेंगे हम ना, आत्मा का बलिदान नहीं होता। आत्म का मतलब स्वयं का, जो स्वयं का बलिदान दे दे वो बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। तो ये मैं बता दूं कि ये नहीं होएगा, ये नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, ये सही होता है आत्म उत्सर्ग होगा। आत्मोत्सर्ग क्या बन जाएगा, आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते जाएं। क्या होता है, नोट्स जरूर बनाते जाएं। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। हमें ऐसे कोई गिनती नहीं है कि भाई चलो ठीक है इतने ही होंगे, नहीं होता है ना। चलो आगे देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ देखिए, जैसे शब्द आता है महाउद्य, क्या आएगा, महाउद्य। एक आता है सेवा धन उपरांत, सेवा धन उपरांत। एक आता है गंगा उर्मी, एक आता है यमुना उर्मी। ये देखो, ये मैंने आ की मात्रा लिखी है। देखो अपने क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, ज़्यादा अपने क्या नहीं करेंगे, ऐसे घुमाने वाली बात नहीं करेंगे। तो महा होता है, होती है, एक महा होता है मतलब ये अव्यय होता है। सेवा की जाती है कि सेवा किया जाता है। जैसे मैंने आपकी सेवा की या मैंने आपकी सेवा का, है ना, सेवा की जाती है या किया जाता है। तो सेवा तो होती है, होता तो है नहीं, होती है तो आ आई है। गंगा नदी है, यमुना नदी है, नदी होती है या होता है, नदी होती है। नदी जो है वो होती है तो आ आया है। इसके बाद मैंने देखो दो में ऊ छोटे लगाए हैं और दो में ऊ बड़े लगाए हैं। रेफ लगी है तब तो ऊ बड़ा, यहाँ कुछ नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा महोदय। क्या बन जाएगा, महोदय। क्यों बनेगा, क्योंकि आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। ये ऐसे ही हो जाएगा सेवो उपरांत। क्या हो जाएगा, सेवो प्रांत, है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। ऐसे ये हो जाएगा यमुनोर्मी, यमुनोर्मी। तो यमुनोर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, लहर जो उठती है ना उसको कहते हैं उर्मी। तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा यमुनोर्मी। अब सबसे बात जो आती है, शब्द आते हैं दो, शब्द आते हैं दो, ऐसे शब्द आते हैं जो हमें क्या करेंगे हमें ये लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो गया, इनमें ये कैसे होंगे। देखिए एक आता है जैसे जलोढ़, एक शब्द और लिख दो तो ये हो जाएगा जल, और ऊड में मात्रा आएगी बड़ी, क्योंकि ऊड ऊहनी उष्मा वो वगैरह वाला ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हो जाएगा नवोढ़ा। क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। ये हो जाएगा नव मतलब नया या नई, ऊढ़ा का मतलब विवाहिता। ये विवाहित होता है, यानी शादीशुदा आदमी जो होता है वो होता है ऊढ़, और शादीशुदा अगर लेडीज यानी औरत होती है तो वो होती है ऊढ़ा, क्योंकि ए है तो होता है, आ है तो होती है। अगर इसको बोलेंगे नव विवाहिता, इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है नव विवाहिता। क्या होता है, नव विवाहिता, और ये होता है नव विवाहित। है ना, आदमी नव विवाहित होता है, अगर औरत है तो वो नव विवाहिता होती है। इसलिए इन दोनों को शब्दों को भी ध्यान में रखने ला। अब देखिए एक प्रश्न आता है, हाँ एक तो आता है पर ऊढ़,
एक आता है अक्ष ऊहनी, एक आता है प्रौढ़ और एक आता है अक्ष ऊहनी। अब हमें कैसे, ये अपवाद है, ये दोनों शब्द अपवाद हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। मैंने कह दिया कि 15 से 10-15% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 100 पूछे, 100 क्वेश्चन अगर हिंदी के आते हैं तो 10-12% ऐसे होते हैं जो आपको सोचना पर मजबूर करेंगे और आपको घुमाने वाला जो है प्रश्न आपसे करेंगे। ऐसे ही ये जो है ना, ये नियम के अनुसार क्या बनेगा, नियम कहता है कि ए, यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं, नियम कहता है कि ए हो चाहे आ हो, उसके बाद में उ या ऊ आता है तो ये क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा ओ। अब इसके अनुसार तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये शब्द बन जाएगा प्रौढ़। क्या बन जाएगा, प्रौढ़। लेकिन ये अशुद्ध है, लेकिन ये क्या है, अशुद्ध है। इसलिए ध्यान रखना, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये रूप क्या है, गलत है। ये रूप तो क्या है, गलत है, ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। और इसका शुद्ध रूप जो संधि बनेगी वो बनेगी प्रौढ़। क्या बनेगी, प्रौढ़, ये बनेगी, समझ लेना, ये बनेगा। आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रौढ़ होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मात्रा यही लगेगी, गुण संधि में मात्रा यही लगेगी, लेकिन यहां तो 2 लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो ध्यान रखना, ये शुद्ध होता है, ये गलत होता है। ये क्या होता है, गलत होता है, ये अपवाद है ना। इसी प्रकार अब इसकी बात करेंगे तो शब्द बनना चाहिए, शब्द क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है। क्या होता है, ये गलत होता है। क्यों होता है, ये देखो, अपवाद होता है। इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा, इसमें 2 परिवर्तन होंगे। ये न का अण में बदल जाएगा, न का जो किस में बदल जाएगा, ये मोस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, इसके स्टार लगा लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अक्ष ऊहनी और प्रौढ़ बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ये गलत होएगा, ये गलत होता है। ध्यान रखना, क्योंकि नियम के अनुसार चलेंगे तो नियमों पर हमारा काम नहीं चलने वाला है। ये दोनों अपवाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं। और ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। नियम नंबर, ये गुण संधि में चलेंगे। गुण संधि का अंतिम नियम है, ये गुण संधि का अंतिम नियम है। नियम कहता है कि अगर ए या आ के बाद में री आता है तो ये क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा है महर्षि, नियम तो कह रहा है कि अगर ए हो या आ हो, उसके बाद में री आता है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। अब मैं इसको मैं कर दूंगा और इस आ को क्या निकाल दूंगा, अलग निकाल दिया। निकाल रहे हैं ना हम। तो इस मह को है के साथ क्या था, स्वर था आ को हमने अलग कर दिया तो है क्या रह जाएगा, हलंत रह जाएगा। है क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। और इस री को इधर ले आऊंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, अलग लिख दूंगा। अब नियम कहता है कि आ हो चाहे ए हो, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। समझ रहे हो ना। जो
आ और री जो मिलके क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो हमने इसको, अब ये जो है ना ऐसे क्या हो जाएगा, है पूरा है कि आधा है, आधा है, स्वर रहित है, तो ये ए पास आता ही है क्या हो जाएगा, पूरा। आधा जो रह होता है वो ऊपर जाता है। मैं अभी कहानी बताऊंगा आपको कि ऊपर कैसे जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। देखो रे ऊपर आधा होता है ऊपर जाता है, और जो पूरा होता है वो नीचे आता है। पूरा का मतलब बड़ा, अपनी भाषा में, देसी भाषा में। जैसे आप ये कह सकते हो कि एक बच्चा है, उसको हम ऊपर उठा सकते हैं या बच्चा हमें उठाएगा। बड़ा जो जवान आदमी होता है वो नीचे होता है, और छोटा बच्चा जो होता है वो ऊपर होता है। यानी कंधे पर हम किसको बिठा सकते हैं, बच्चे को, या बच्चा हमें उठा सकता है। तो देखिए जो भी कंधे पे लगा होगा वो रह आधा होगा, और जो भी नीचे लगा होगा वो पूरा होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ये तरीका है। अब मैं और बता दूं, थोड़ा सा और तरीका बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। ये कहता है ए या आ के बाद में री आता है, तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस री को काट देना और री के ऊपर क्या लगा देना, रे लगा देना। क्या करना है, देखो हमने लगा दिया ना, री हट गई कि नहीं हट गई, हट गई। री हट गई तो क्या कर दिया, देख लो यहां देखो आप, री हट गई, री हट गई तो क्या बना, रे बन गया, और यहां महा का मह हो गया। ध्यान रखना कि जब भी ऐसे संधि करेंगे, री ऋषि वाला ए आ के बाद में री आता है, तो ध्यान रखना री रे बन जाएगा। अगर ऐसी संधि होगी तो ये रे बना, रे जो हो रहा ऊपर लगा होगा। मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको, क्योंकि इसको करने में अनेक तरीके होते हैं। कि जब भी आपको ऐसी मिले, कभी भी आपको ऐसा संधि मिले, ऐसी संधि, और आपको संधि विच्छेद करने का मिले, तो आप समझ लेना कि ये जो री लगा है ना, इस री रे लगा है ना, इस रे को री में बदलना, और ये जो शब्द है ना वो लिख देना, वर्ण है। अगर सार्थक शब्द बनना है, ये सार्थक शब्द बन रहा है ऋषि, तो पहले वाले शब्द को या तो मह कर देना, ए कर देना, या आ कर देना। वो शब्द पर डिपेंड करता है कि हम ए करेंगे या आ करेंगे। क्यों करेंगे, ए तब करेंगे जब पुल्लिंग होगा, और आ कब करेंगे जब वो स्त्रीलिंग होगा। तो ये महा हो जाएगा। जैसे एक शब्द लिखता हूं, सप्तऋषि, शब्द बन गया सप्तऋषि। मैंने कहा क्या आपसे पूछा जाए, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी आपको ऐसा शब्द मिले, किसी भी शब्द के अंतिम में ये रे लगा मिले, रेफ वाला, तो ये 100% ये गुण संधि मानी जाएगी। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न ऐसा ही आता है, गुण संधि होगी। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे, हम निश्चित रूप से कैसे कह पाएंगे कि ये वास्तव में ये है, वो गुण संधि है। तो आपको क्या करना है, इस री को किस में बदल के देखना है, रे को री में बदल के देख लेना, और ये शब्द बन जाएगा ऋषि। क्योंकि ये रे जो है उच्चरित कहाँ होता है, जिस व्यंजन पर लगा होता है उस व्यंजन से पहले होता है। तो ये स के ऊपर लगा हुआ है, और ये रे किसके ऊपर लगा हुआ है, स के ऊपर लगा हुआ है, तो स से पहले रे लगा होगा, रे, है ना। मैंने क्या कहा है कि इस रे को री में बदल के देखना, बदल दिया तो ये बन गया ऋषि। अब अगले वाले क्या है, 7 की संख्या है, तो ये क्या बन जाएगा, सप्तऋषि बन जाएगा। अब मैं बता दूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, क्योंकि अंतिम में क्या लगा हुआ है, रे लगा हुआ है। हाँ देखिए, और बहुत सारे शब्द होंगे, और भी होंगे, जैसे उत्तम रण। अब यहां मैंने क्या कहा कि कभी भी आपको शब्द के अंत में रे मिला दिखे, तो इस रे को क्या बना देना है, री बना देना, और ये जिसके ऊपर उसको बाद में लिख देना।
क्या बन गया? ऋण बन गया। क्या बन गया? ऋण शब्द बन गया। ऋण तो क्या होता है? होता है शब्द। अब उत्तमा तो होता नहीं, क्या होता है? शब्द होता है उत्तम। उत्तम ऋण क्या हो जाएगा? उत्तम ऋण हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि ए के बाद में री आया, अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया। मैं बना के दिखाऊंगा आपको अर कैसे बनेगा। ये ए है और ये री है, तो दोनों क्या बन जाएंगे? अर बनेंगे। और रै कहाँ चला जाएगा? ये रै चला जाएगा इधर, और मैं के का साथ में क्या लग जाएगा? हलंत लगेगा, तो ये क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। तो ये उत्तम ऋण बन जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द होता है अधम ऋण। तो ये मैंने क्या कहा कि जो भी होता है री, रै लगा होता है तो इसको री में बदल देंगे, क्या बन जाएगा? ऋण। और ये हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम ऋण। क्या बनेगा? अधम ऋण होता है। देखो, अगर अर्थ की बात करें, कई बार क्या होता है हमसे पूछ लिया जाता होता है, तो ये होता है ऋण देने वाला। अधम ऋण कौन, उत्तम ऋण कौन होता है? ऋण देने वाला, यानी कर्जा जो देता है, जिसके पास पैसे हैं। ऋण कौन दे सकता है? जिसके पास पैसे हैं। तो ऋण देने वाला होता है वो तो होता है उत्तम ऋण, है ना। और जो ऋण लेने वाला होता है वो क्या होता है? ऋण लेने वाला होता है वो क्या होता है? अधम ऋण होता है। क्या होता है? अधम ऋण होता है। तो उत्तम ऋण और अधम ऋण, समझ रहे हो? उत्तम ऋण और अधम ऋण, समझ रहे हो ना। तो उत्तम ऋण का मतलब हो जाता है ऋण देने वाला, हो जाता है ऋण लेने वाला। तो ये शब्द हैं। अभी देखो मैं एक दो और बताऊंगा, बहुत सारे शब्द हैं उसके आप जैसे मैं मैंने क्या कहा कि इस री को क्या कर देना है? काट देना है। कर देना है, काट बस करनी। तो इस री को हटा देंगे, शीत को शीत कर देंगे और बन जाएगा शीतर। तो ग्रीष्म कर देंगे और ये जो री को हटा या इस अर्थ बदल से वर्ष कर जाएगा। तो धान हाँ फिर मैं आपको बताता हूं इस देवरण का क्या करना है आपको। हाँ, संधि संधि करनी है देवरण की। मैंने जो तरीका बताया ना वही करना है। देवरण
देव ऋण कर देंगे। क्या कर देंगे? देव ऋण। इसका हम करेंगे लिया, हाँ कर लो। फिर उसके बाद मेरे को बताना कि आपका जो है सही है। अगर सही हो रहा है तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। कि देव को देव ही रखेंगे। देव को क्या करेंगे? देव ही करेंगे। क्या है? जैसे हमने शीत को शीत रखा, ग्रीष्म को ग्रीष्म रखा, देव मैंने कहा कि री को किस में कर देना कन्वर्ट? ऐसे ही एक शब्द उसको दीजिए। तो रहेगा। अब प्लस मैंने कुछ पर उपकार क्या बन गया? परोपकार। आत्म
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मेरी नहीं है, अपनी पुस्तक भी चलती है अपनी मार्केट में, तो मेरे नाम से ही आपको बाज़ार में एक बुक मिलेगी राकेश फूलका के नाम से, है ना। वो बुक आप लेके आ जाना, वो बुक आपको बाज़ार में उपलब्ध होगी, है ना। तो वो बुक मैं कल आपको दिखा भी दूंगा, मैं क्लास में लेके आऊँगा, कल वाली क्लास में मैं बुक का जो है प्रोमो दिखवा दूंगा। और अगर आप बाज़ार में जाओगे तो कहीं भी आप आज राजस्थान में मिलेगी वो बुक, तो वो बुक भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ऐप पर आपको जो है आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।